हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश सेंस। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ में मैंने काफ़ी समय से नोट करता आया हूं और रिकॉर्ड करता आया हूं, आज वही सीन और वही सिनेरियो आज भी मेरे सामने है। आप यहां पर देखेंगे, ये है 11 जून का चार्ट है। 11 जून की क्लोजिंग आप देखेंगे तो 15,806 पर क्लोजिंग हुई है। ओके, और आज 14 जून है और 14 जून में बाज़ार गिरावट के साथ ओपन होता है, तकरीबन 15,800। ठीक है, 15,800 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। और जब गिरावट होती है, शुरू होती है, तो 15,791 पर बाज़ार ओपन होता है, तकरीबन 7-8 पॉइंट की गिरावट के साथ। जबकि SGX निफ्टी में तकरीबन 50 पॉइंट की गिरावट है। बाज़ार के हाल बताता हूँ मैं दुनिया के। आधे बाज़ार तो ऊपर थे, आधे बाज़ार नीचे है आज। उसके बाद डाउ भी अपना थोड़ा सा नीचे था, लेकिन नैस्डैक ऊपर था। नैस्डैक ने अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हुए 14,000 पर क्लोज हुआ था। और अभी भी मैंने आपको दिखाया कि नैस्डैक भी ऊपर ही है। तो कंडीशन ये है कि दुनिया के आधे बाज़ार ऊपर है, आधे नीचे है, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एक नंबर पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए आप। दूसरा ये है कि ये आप ग्राफ देख लीजिए, यहाँ से 5 पॉइंट मार्केट ओपन हुई नीचे और वहाँ से धीरे धीरे बाज़ार चलता गया नीचे, और तकरीबन 15,600 पर बाज़ार ने रुकावट दिखाई। ठीक है, बाज़ार यहाँ पर आके रुक गया, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे आकर निफ्टी नीचे आया और वहाँ पर उसने एक समय व्यतीत करने का फैसला किया और बाज़ार वहीं पर रुका रहा। उसके बाद उसने इंगल्फिंग बनाई। इंगल्फिंग बनाने के बाद हमें संकेत मिला कि भाई बाज़ार अब ऊपर जाने वाला है। बाज़ार ऊपर गया, वहाँ फिर उसने रिट्रेस किया, थोड़े समय के लिए उसने इंतज़ार किया, एक हाफ आर्क बनाई और वहाँ से वापस से उसने ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले ली। वहाँ से फिर उसने थोड़ी देर के लिए रुकावट ली, पहले वाले हाई से ऊपर जाकर हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे आके फिर प्रेशर से पोटेंशियल बना के ऊपर चला गया। और अभी भी बाज़ार ऊपर की दिशा में ही है। ये ऐसा क्यों है? बाज़ार 200 पॉइंट नीचे आया और फिर 200 पॉइंट रिकवर करने के बाद अभी 5-6 पॉइंट यानी कि 10-15 पॉइंट और ऊपर है। जो पिछली जो क्लोजिंग है उसके लिहाज से बोलिए या आज की ओपनिंग के लिहाज से बोलिए तो तकरीबन 20 पॉइंट बाज़ार ऊपर है। और अभी भी देख रहे हैं आप, बाज़ार स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। और दूसरी बात देख लीजिए, बाज़ार इतने नीचे आए, बाज़ार में आज का वीकली एक्सपायरी का दूसरा दिन है। भारतीय बाज़ार में फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी होती है। यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है। पहला दिन होता है, आज मंडे है, वीकली एक्सपायरी का दूसरा दिन है। यहाँ पर देखिए 11 तारीख को जब बाज़ार बंद हुआ था तो यहाँ पर तकरीबन 91 रुपीज़ जो प्रीमियम था वो 14,800 की कॉल का था। ठीक है, ये 14,800 की कॉल का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, 14 नहीं, 15,800 का। और 91 से लेकर गैप डाउन ओपन होता है 79 के आसपास और वहाँ से फिर गिरावट दिखाता है, तकरीबन 30 आधे से भी नीचे चला जाता है। आज वीकली एक्सपायरी का सिर्फ दूसरा दिन है, अभी 5 दिन और बाकी है। और प्रीमियम देखिए आप, 50% से भी नीचे चले गए। ऐसा कभी कभी होता है जब बाज़ार में लगातार गिरावट हो, पूरी दुनिया में बाज़ार गिर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर तो आप मान सकते हैं कि प्रीमियम 50 क्या 70% भी गिर सकता है, 90% तक भी गिर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी कभी 2,000 पॉइंट भी नीचे गिरता है। ठीक है, कभी कभी 1,000 पॉइंट भी गिरता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आज कंडीशन क्या है, आधे बाज़ार ऊपर है, आधे नीचे है। जाहिर सी बात है, भारतीय बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, यही तो कारण है। और बाज़ार गिरने का कारण नहीं है, कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। बाज़ार गिरने का कोई कारण नहीं, लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं, तो बाज़ार क्यों गिरेगा भला? लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी, बाज़ार को यही चांस मिला कि SGX निफ्टी नीचे है और भारतीय बाज़ार गिरते गए, यही एक कारण था। लेकिन एक वो भड़ास थी सेलर्स की, वो निकल गई, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब समय था, बाज़ार अपने सपोर्ट पर था, बाज़ार यहाँ से वापस जाना चाह रहा था। लेकिन क्यों वापस जाए? हम क्यों ऐसा विश्वास करें कि बाज़ार वापस जाना चाहेगा? बाज़ार वापस जाना चाहता है, इसके लिए हमारे पास 3 सबूत है। पहला तो ये कि नैस्डैक अपने उच्च स्तर पर जाकर टिका रहा, एक क्योंकि भारतीय बाज़ार में निफ्टी नैस्डैक के साथ पैरेलल चलता है तकरीबन, क्योंकि भारतीय बाज़ार में जितने भी निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है वो तकरीबन नैस्डैक में भी रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों इंडेक्स एक साथ तकरीबन पैरेलल चलते हैं। पहला तो कारण ये था कि नैस्डैक ऊपर है और
निफ्टी नीचे क्यों जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि तमाम ग्लोबल मार्केट तो कोई बुरी न्यूज़ तो आज है ही नहीं है, बाजार ऊपर का कोई नीचे जाने का कोई वो नहीं है। दूसरा संकेत ये है। तीसरा संकेत ये है कि भारतीय बाजार में सिर्फ दूसरा दिन ही है वीकली एक्सपायरी का, और प्रीमियम आधे से भी नीचे चला गया है ना। तो प्रीमियम ऊपर आने का भी तो बनता है, तो जितनी प्रेशर से प्रीमियम नीचे चला गया भाई, एकदम से इतना प्रीमियम नीचे नहीं हो सकता जबकि दुनिया में न्यूज़ ख़राब नहीं है, जाहिर सी बात है ना। तो देखिए बाजार किस तरह से नीचे आके ऊपर जाता है। अभी बात कर रहा था आपसे तो लाल कैंडल थी, अभी देखिए प्रेशर से ऊपर चला गया है। तो ये होता है बाजार में। कहने का मेरा मतलब है कि आज मुझे अंदाज़ा आया, जबकि मैं फंस गया, मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया। मैं 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन मेरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने ये नहीं देखा कि बाजार सिर्फ 8-10 पॉइंट नीचे से ही ओपन हुआ है। बाजार एक्चुअली 8-10 पॉइंट नीचे से ही ओपन हुआ है। मैं ये समझ रहा था कि बाजार तकरीबन एकदम से 150 पॉइंट गिरा होगा, तो मुझे ये डर था कि बाज़ार और गिरेगा। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो बाज़ार में और ज़्यादा गिरने का खतरा होता है, तो इसलिए मैं डरा रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके एक 38 रुपीज़ के आसपास 15,800 की कॉल को लिया था, और 40 के आसपास जाकर उसमें मैंने सेल कर दिया डर के मारे। बाद में मैंने देखा कि अरे ये तो 5-6 पॉइंट नीचे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ था, फिर मैंने ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लिया था। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शन चेन को अगर देखेंगे तो 15,800 के पास अभी बाज़ार है, और यहाँ पर देखेंगे इस साइड में तो 49,071 रुपये कॉल साइड में है, और 71 रुपये नहीं, ओपन इंटरेस्ट है वो 49,071 का, और ऊपर जाके और बढ़ता जा रहा है, नीचे कम होता जा रहा है। तो ये संकेत दे रहा है कि बाज़ार हल्का सा नीचे जाएगा। फिर मैंने उस समय तो अलग था माहौल, उस समय अलग था, यहाँ पर हर जगह बराबर थे, और यहाँ पर नीचे ज़्यादा था और ऊपर कम था। अभी भी वही माहौल है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन डेटा अभी बाज़ार क्या है, वापस से मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। जबकि देखिए अभी मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था अभी मैं आपको जो याद आ रहा है वो बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ से बाज़ार नीचे आया, उसके बाद यहाँ इसने बाउंस लिया, यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताया, फिर ऊपर चला गया, और फिर समय बिताया, फिर ऊपर चला गया, यानी कि अप ट्रेंड में बाज़ार था। अब बाज़ार उसी लेवल पर है जहाँ पर ये 11 तारीख को था तकरीबन, है ना। यहाँ से बाज़ार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब देखने के लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन के पास। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे, फिर मैंने ऑप्शन चेन का डेटा उस समय भी रीड किया था, तो मुझे लग रहा था कि ऊपर ही जा रहा है। तो अभी वो डेटा चेंज हुआ है जो मैं बताना चाह रहा था उस समय, लेकिन अभी हम यहाँ पर रीड करेंगे कि अब यहाँ से क्या करेगा बाज़ार। देखिए अभी बाज़ार यहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट जितना आप यहाँ देख रहे हैं 49,071 का ओपन इंटरेस्ट है, 15,800 के आसपास। बाज़ार ऊपर नहीं आएगा क्योंकि 19,711 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, लेकिन इससे कम ओपन इंटरेस्ट आप 11,001 का यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि है 15,750 के आसपास। तो बाज़ार नीचे जाना चाहेगा, इसलिए वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो तो लाल होने के बाद हरी कैंडल बन रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 15,800 के ऊपर जैसे ही बाज़ार में उछाल आता है, यहाँ पर बिकवाली का दबाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए फेस कर रहा है रेजिस्टेंस को बाज़ार, और ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से वापस से सेलिंग आ रही है, बाज़ार वापस से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर इसलिए आ रहा है, हरा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुट साइड मतलब क्या होता है कि लोग पहले ही बेच देते हैं। मार्केट जैसे शुरू होती है कि उनको लगता है कि मार्केट आज नीचे जाने वाली है, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पर सेलिंग कर रखी है। अब ये प्रॉफिट बुक करेंगे, ये सारे के सारे प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे जैसे बाज़ार नीचे जाता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और ओपन इंटरेस्ट कम होता रहेगा। अभी 15,800 पे है, यहाँ पर इन लोगों ने सेल किया कॉल साइड में, बाज़ार प्रेशर से नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाने के बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर जो राइट करके लोग बैठे हैं 17,450, यहाँ पर से क्या करेंगे वो लोग? सुबह उन्होंने जो बेचा है माल उसे वापस से खरीदेंगे, तभी तो ट्रेड पूरा होगा इनका, है ना। इनडायरेक्टली बेच रहे हैं, वो पुट खरीद रहे हैं मतलब। तो यहाँ से वापस से वो क्या करेंगे? बाज़ार को ऊपर धकेल देंगे। तो इसीलिए बाज़ार कभी हरी कैंडल और कभी लाल कैंडल होती है। जैसे बाज़ार नीचे आता है, इनका सपोर्ट मिलता है, बाज़ार वापस से बाउंस ऊपर की तरफ मारता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, इससे ऊपर मूवमेंट नहीं करता है। स्पीड से मूवमेंट करने के लिए किसी एक साइड को ब्रेक होना ज़रूरी है। यानी कि मान लो कि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ताकि बाज़ार और नीचे चला जाए, ठीक है। यहाँ पर कहीं हो, मान लो कि 15,600 पे हो, 15,700 पे हो, तो लगे कि भाई अब बाज़ार बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा।
क्योंकि यहाँ पर तो हर 50 पॉइंट पर ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि हर 50 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब पुट साइड में हर 50 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बाज़ार ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि उन लोगों ने पहले बेच रखा है ना, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए वो खरीदेंगे तो बाज़ार ऊपर ले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी किसी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बाज़ार अब कहीं पर भी जाने की इच्छा नहीं रख रहा है, ठीक है, इसलिए वो 15,800 के आसपास ही घूम रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिन्होंने 15,100 की कॉल ली होगी, सॉरी 15,850 की कॉल ली होगी, 15,900 की कॉल ली होगी, तो वो लोग जैसे ऊपर जा रहा है बाज़ार वहाँ उस टाइम पे बेच रहे हैं, बेचने के बाद बाज़ार नीचे ले जा रहे हैं, और जैसे बाज़ार नीचे जा रहा है तो इनका भी काम बन रहा है, प्रॉफिट इनको भी मिल रहा है, तो ये भी वहाँ पर वापस से खरीद रहे हैं, बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो इसलिए बाज़ार में वोलेटिलिटी जो होती है वो रहती है। आप यहाँ पर देख रहे बाज़ार वही कर रहे हैं जो हम सोच रहे थे, है ना, 15,800 के आसपास ही है, कभी 820 जा रहा है नीचे आ रहा है तो कभी ऊपर जा रहा है, काफ़ी समय से ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बाज़ार को कोई डायरेक्शन अभी नहीं मिल रही है। ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कभी आप सोचो कि 200 पॉइंट नीचे गया, वापस से अब ट्रेंड में बाज़ार जा रहा है, यहाँ पर मौका है, बाज़ार रुका हुआ है, ख़रीदो, नहीं। यहाँ पर मैं पहले जब नया नया था स्टार्टिंग में तो बहुत बार मैं फंसा, यहाँ पर मुझे लगा कि बाज़ार तो बहुत नीचे से ऊपर आया है, भाई बाज़ार बहुत मजबूत है, यहाँ पर ख़रीदो, नहीं, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाज़ार नीचे जाए। जैसे वो नीचे चला जाएगा, जैसे उन्हें लगेगा कि बाज़ार अब नीचे जाना है, तो वहाँ तुरंत वो सेलिंग डालेंगे और सेलिंग से बाज़ार को बहुत स्पीड से नीचे ले जाएंगे और फिर वापस से वहीं लोग ख़रीदारी करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। हमें क्या करना पड़ता है, अगर वो सेल कर रहे हैं तो इंतज़ार करना होता है, वापस से जब वो ट्रेड को पूरा करने के लिए ख़रीदते हैं तो उनके साथ हमें भी ख़रीदना होता है ताकि हमें भी उनके साथ प्रॉफिट मिले। तो ये सब चाल होती है बाज़ार में, बड़ी मछलियाँ या फिर बड़े प्लेयर्स ये सब करते हैं। हमें उनके प्लान्स को फाइंड आउट करना होता है, और फाइंड आउट हम तभी कर पाएंगे जब हम चार्ट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको चार्ट्स को पढ़ना है तो 6-6, 7-7 घंटे के चार्ट्स हमारे चैनल पर कॉम्प्रेस करके आपके लिए इसी तरह के स्टडी करने के लिए रखे हैं। आप वहाँ पर आराम से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को एक्सपीरियंस से भर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था कि बाज़ार जब एकदम से गिरता है ना, जब कोई कारण ना हो तो वापस आने का चांस रहता है। आज भी कोई कारण नहीं था बाज़ार को गिरने का, जबकि सारी चीज़ें सही थी, बाज़ार अचानक से गिरा, प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ से जाहिर था कि बाज़ार ग्लोबल भी अच्छा है, नैस्डैक भी अच्छा है और प्रीमियम भी आधे से कम हुआ है एक पहले दूसरे ही दिन में, जबकि 4 दिन एक्सपायरी को बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में जब सारी कंडीशन प्लस के फेवर में, बाज़ार ऊपर जाने की फेवर में है, फिर भी बाज़ार नीचे जा रहा है, तो वापस से हमें नीचे लेवल पर ख़रीदने का मौका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़रीद सकते हैं और हम प्रॉफिट लेके एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम हुआ है इसलिए बाज़ार ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ही दिन कम हुआ या दूसरे दिन कम हुआ फिर बाज़ार ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन का प्रीमियम जब बैंक निफ्टी या निफ्टी 200 पॉइंट जब गिरता है, अगले दिन भी बाज़ार गिरता है, उसके अगले दिन भी बाज़ार गिरता है, तो हो सकता है पहले दिन ही प्रीमियम है वो 90% गिर जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा कि न्यूज़ कौन किसके फेवर में है, बाज़ार के गिरने के फेवर में है या चढ़ने के फेवर में है, तो उसी हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करता है। जैसे बाज़ार रिएक्ट करता है, कैसे बाज़ार रिएक्ट करेगा, अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप भी उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने ऑप्शन डेटा को रीड किया था उसी हिसाब से बाज़ार चल रहा है। देखिए 15,800 के पास आया, फिर वहाँ से ऊपर चला गया, कभी 15,800 के नीचे भी आता है, कभी ऊपर भी जाता है। बाज़ार 3:30 बजे तक यही करता रहेगा अभी। ठीक है, वो ट्रैप करना चाह रहा है। अब वो किसे ट्रैप करना चाह रहा है हमें नहीं पता, कल की न्यूज़ क्या है वो किसी को नहीं पता। अब अगर कल की न्यूज़ अगर बुल्स के फेवर में है तो जो बियर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, बियर्स के फेवर में होगी कल की न्यूज़ तो बुल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ये ट्रैपिंग अभी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी, मेरे हिसाब से तो कोई भी ख़रीदारी का मौका नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन डेटा जो है वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। वो सिर्फ इतनी परमिशन दे रहा है कि 50 पॉइंट 20 पॉइंट अगर नीचे जाता है तो वापस से 10-5 पॉइंट के लिए आप ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर ऊपर चला जाता है 15,820 की तरफ तो वापस से 5-6 पॉइंट के लिए या 10 पॉइंट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। यहीं तक सीमित परमिशन बाज़ार आज दे रहा है, बाकी लंबे ट्रेड के लिए या फिर लंबे सौदों के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो ये है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।